Assalamualaikum lovely students, welcome to BioFlow. Before watching this video, make sure you like, comment, share and subscribe. Lovely students, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मिसकैरेज। और मिसकैरेज जो है वो रिप्रोडक्शन चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। मिसकैरेज का मतलब क्या होता है? मिसकैरेज का मतलब होता है प्रेगनेंसी जब एंड होती है ऑन इट्स ऑन, यानी नेचुरली ही प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाती है बिफोर 28 वीक। तो लवली स्टूडेंट्स, इस कंडीशन को हम मिसकैरेज कहते हैं। और जो फीटस एक्सपेल होता है फ्रॉम विजाइना, वो लवली स्टूडेंट्स, वो फीटस जो है बहुत ही स्मॉल होता है या फिर बहुत ही वीक होता है, तो उसका सर्वाइवल जो है वो इम्पॉसिबल होता है। लवली स्टूडेंट्स, इस फीटस का मतलब क्या होता है? फीटस से पहले आपको पता होना चाहिए एम्ब्रियो के बारे में। लवली स्टूडेंट्स, जैसे ही फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, यानी स्पर्म जो है एग को फर्टिलाइज करता है, तो आपको पता है फर्टिलाइजेशन के बाद जो है जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन 8 वीक तक, आपने गौर से सुनना है, ये अक्सर जो है कम्पिटिटिव एग्जाम्स और बोर्ड एग्जाम्स में आता है। तो लवली स्टूडेंट्स, आफ्टर फर्टिलाइजेशन फर्स्ट 8 वीक तक जो है हम उस जाइगोट जो डिवाइड हुआ है उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। लवली स्टूडेंट्स, आफ्टर 8 वीक द एम्ब्रियो इज कॉल्ड फीटस अंटिल बर्थ। लवली स्टूडेंट्स, अगर हम नॉर्मल प्रेगनेंसी की बात करें तो आपको पता होना चाहिए नॉर्मल प्रेगनेंसी जो है वो 9 मंथ्स की होती है, जिसमें 40 वीक्स आते हैं। लेकिन अगर प्रेगनेंसी 40 वीक से पहले हो गई, और स्पेशली यहाँ पे मेंशन है अगर प्रेगनेंसी 28 वीक से पहले हो गई लवली स्टूडेंट्स, या फिर बिफोर 7 मंथ्स से पहले अगर प्रेगनेंसी हो गई खुद ब खुद नेचुरली, और जो फीटस होता है वो बहुत ही वीक होता है, बहुत ही स्मॉल होता है, और इसका सर्वाइवल जो है वो इम्पॉसिबल होता है, तो लवली स्टूडेंट्स, इस कंडीशन को हम मिसकैरेज कहते हैं। लवली स्टूडेंट्स, मिसकैरेज जो है वो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन है। स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन का मतलब क्या होता है? स्पॉन्टेनियस यानी खुद ब खुद नेचुरली ये होता है, यानी इंटेंशनली या फिर ऑन पर्पस जो है वो नहीं किया जाता है। और जिस तरह लवली स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि नॉर्मल प्रेगनेंसी जो है वो 9 मंथ्स की होती है, जिसमें 40 वीक्स आते हैं। लवली स्टूडेंट्स, अगर मिसकैरेज के कॉजेस हम पढ़ें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मिसकैरेज जो है वो उस टाइम होता है जब प्लेसेंटा ग्रो करता है नियर सर्विक्स। लवली स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको प्लेसेंटा के बारे में पता होना चाहिए। प्लेसेंटा जो होता है वो टेम्परेरी ऑर्गन होता है। टेम्परेरी ऑर्गन होता है प्रेग्नेंट वुमेन में एक टेम्परेरी ऑर्गन बनता है जिसको प्लेसेंटा हम कहते हैं। लवली स्टूडेंट्स, इस प्लेसेंटा का काम क्या होता है? ये प्लेसेंटा जो होता है एक ऑर्गन होता है जो यूट्रस में बनता है, प्रेग्नेंट वुमेन के यूट्रस में बनता है। और इसका काम क्या होता है? न्यू बॉर्न बेबी के लिए या फिर जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है इनसाइड यूट्रस, तो उसको जो है वो फूड प्रोवाइड करता है, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है प्रोवाइड करता है। तो लवली स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए प्लेसेंटा वहाँ बनता है जहाँ पे एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। तो लवली स्टूडेंट्स, फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट की फॉर्मेशन होती है तो लवली स्टूडेंट्स, आपको पता है जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में चेंज होता है। जैसे ही एम्ब्रियो यूट्रस में आता है तो लवली स्टूडेंट्स, यूट्रस में जो है वो प्लेसेंटा बनना भी स्टार्ट हो जाता है। तो लवली स्टूडेंट्स, जैसे ही एम्ब्रियो ग्रो करता है प्लेसेंटा भी ग्रो करता है। और लवली स्टूडेंट्स, ये प्लेसेंटा फुली डेवलप या फिर फुली ग्रो कब करता है? विद इन 3 मंथ्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। यानी ये जो प्लेसेंटा है विद इन 3 मंथ्स, यानी 3 मंथ्स के अंदर, 3 महीनों के अंदर जो है ये प्लेसेंटा जो है वो फुली ग्रो कर लेता है। और लवली स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने आपको बताया प्लेसेंटा कब बनना स्टार्ट होता है? जब एम्ब्रियो जो है वो यूट्रस में आ जाता है। और ये प्लेसेंटा की लोकेशन जो है डिपेंड करती है एम्ब्रियो की लोकेशन। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या होता है, ये जो एम्ब्रियो होता है जो मैंने ब्लैक मार्कर से ड्रॉ किया है, ये यूट्रस वाले रीजन में बनता है, और यूट्रस के स्पेसिफिक रीजन जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। तो लवली स्टूडेंट्स, नॉर्मल प्रेगनेंसी में ये एम्ब्रियो जो है यूट्रस में बनता है, और जो प्लेसेंटा होता है वो भी कहाँ पे बनता है? यूट्रस में बनता है। और इसका काम क्या होता है? जो एम्ब्रियो को या फिर बेबी को क्या प्रोवाइड करता है? फूड प्रोवाइड करता है और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है।
लेकिन लवली स्टूडेंट्स कभी कभार क्या हो जाता है, ये जो एम्ब्रियो होता है वो सर्वेक्स वाले रीजन में ग्रो कर लेता है। सर्वेक्स कौन सा रीजन है? यूट्रस के बाद जो है एक नैरो ट्यूब आता है जिसको सर्वेक्स कहते हैं। सर्वेक्स जो है आगे विजाइना में ओपन होता है। तो लवली स्टूडेंट्स कभी कभार जो है ये एम्ब्रियो जो है सर्वेक्स वाली रीजन में जो है वो ग्रो कर लेता है। और जैसे लवली स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि जहाँ पे एम्ब्रियो ग्रो करता है वहाँ पे प्लेसेंटा ग्रो करता है। तो लवली स्टूडेंट्स प्लेसेंटा भी सर्वेक्स वाली रीजन में ग्रो करता है। इसकी वजह से लवली स्टूडेंट्स क्या होता है, सर्वेक्स वाला रीजन जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है। तो लवली स्टूडेंट्स जैसे ही एम्ब्रियो ग्रो करता है यूट्रस के वॉल भी स्ट्रेच होते हैं, जिसकी वजह से जो प्लेसेंटा होता है वो ब्रेक हो जाता है। और लवली स्टूडेंट्स जैसे ही प्लेसेंटा ब्रेक हो जाता है तो हैवी ब्लीडिंग होती है। लवली स्टूडेंट्स ये जो ब्लड होता है और जो फीटस होता है वो एक्सपेल हो जाता है फ्रॉम विजाइना। इस तरह की कंडीशन को हम क्या कहेंगे? मिसकैरेज कहेंगे। लवली स्टूडेंट्स सेकंड क्या कॉज है मिसकैरेज का? मिसकैरेज उस टाइम भी होता है जब प्लेसेंटा जो है वो अर्ली डिटेच हो जाता है। लवली स्टूडेंट्स नॉर्मली ये प्लेसेंटा जो है ड्यूरिंग डिलीवरी जो है वो डिटेच होता है, यानी वो फीटस से जो है अलग हो जाता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, ये प्लेसेंटा जो है अर्ली डिटेच हो जाता है, जिसकी वजह से लवली स्टूडेंट्स हैवी ब्लीडिंग होती है और जो फीटस है वो भी एक्सपेल हो जाता है फ्रॉम विजाइना। तो लवली स्टूडेंट्स इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मिसकैरेज कहते हैं। और लवली स्टूडेंट्स दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले है प्रीमेच्योर बर्थ। प्रीमेच्योर बर्थ और मिसकैरेज में जो है बहुत डिफरेंस है। लवली स्टूडेंट्स कभी कभार क्या हो जाता है, बेबी जो है बिफोर 9 मंथ्स या फिर बिफोर 40 वीक से पहले या फिर 9 मंथ से पहले जो है वो बॉर्न हो जाता है। तो लवली स्टूडेंट्स इस केस में हम क्या कहेंगे कि प्रीमेच्योर बर्थ हो गई। और लवली स्टूडेंट्स इस केस में जो न्यू बॉर्न बेबी होता है वो जो है सर्वाइव कर सकता है, इनफ टू सर्वाइव। यहाँ पे मिसकैरेज में हमने कहा था जो फीटस जो एक्सपेल्ड हुआ है फ्रॉम विजाइना वो बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत ही वीक होता है, वो सर्वाइव नहीं कर सकता। लवली स्टूडेंट्स जो प्रीमेच्योर बर्थ है वो अक्सर जो है 32 वीक ऑफ या फिर 34 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में होता है। नॉर्मल प्रेगनेंसी जो है वो 40 वीक्स की होती है। और लवली स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि एबॉर्शन किसे कहते हैं। लवली स्टूडेंट्स एबॉर्शन का मतलब ये है जब प्रेगनेंसी को एंड किया जाता है ऑन पर्पस, यानी इंटेंशनली जो है प्रेगनेंसी को ख़त्म किया जाता है। तो लवली स्टूडेंट्स इसको हम क्या कहते हैं? एबॉर्शन कहते हैं। एबॉर्शन का दूसरा नाम जो है इंड्यूस्ड एबॉर्शन है। इंड्यूस्ड का मतलब ये है कि ये इंटेंशनली या फिर ऑन पर्पस किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो मिसकैरेज होता है वो नेचुरली होता है, जिसको हम कह सकते हैं स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। इसी के साथ साथ लवली स्टूडेंट्स जो हमारा टॉपिक था मिसकैरेज वो कंप्लीट हो चुका है और जो चैप्टर था रिप्रोडक्शन वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो लवली स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है।